हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें हम सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? अरस्तु, गैलीलियो, एराटोस्थनीज, हेरोडोटस। और इसका राइट आंसर होगा एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ही भूभौतिक को जन्म दिया। एराटोस्थनीज धरती की परिधि तथा पृथ्वी की धुरी की झुकाव की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल। और इसका राइट आंसर होगा जनसांख्यिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र गति के विकास के लिए, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा देने में कितना समय लगता है? 365 1/4, 365 डेज, 366, 365 हाफ डे। इसका राइट आंसर होगा 365 1/4 डे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 1/4 दिन का समय लेती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, वॉशिंगटन। और इसका राइट आंसर होगा लंदन। प्रधान जो मध्याह्न रेखा है लंदन शहर से गुजरती है। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई है। प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया? कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स। इसका राइट आंसर होगा चैम्बरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता या फिर प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाओं एक दूसरे से जटिल मिल जाती। तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? उपसौर, उपभू, अपसौर या अप्रभु। और इसका राइट आंसर होगा अपसौर कहलाती है। अपसौर। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जबकि पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है उपसौर वाली? तो ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रमुख यामोत्तर है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर।
यामोत्तर 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है देशांतर को माना गया है। यह ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा एवं पश्चिम की ओर स्थिति को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो ये कब बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। संसार में दिन और रात की अवधि 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होती है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव एवं 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, उस स्थान की देशांतर क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पश्चिम, 120 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पश्चिम। इसका राइट आंसर होगा 45 डिग्री पूर्व। किसी स्थान का स्थानिक समय 6 बजे प्रातः है जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच टाइम 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की जो देशांतर है वो 45 डिग्री पूर्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? कारण क्या है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके पक्ष पर झुका रहना ये कारण है। ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बदलती हैं जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए दे रखा है जिसमें कहा गया है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण दिया है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें दोनों कथन आपके सही हैं, लेकिन आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसका राइट तीनों सही है, ये ऑप्शन A, B, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन दिया है बी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प है आपका यहाँ पर बताना है ए और बी दोनों सही हैं, और इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। बी जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं ये आपको बताना है कौन से हैं। पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। इसका राइट आंसर होगा बुध और शुक्र। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और निकटतम है सूर्य के। शुक्र सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए है जिसमें सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। उच्च अक्षांश पर स्थित है। कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही है, ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। भारत में देशांतीय विस्तार 30 डिग्री पूर्व होता है। पृथ्वी जो है वो 2 घंटे का समय लगता है गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे समय का अंतर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर होगा, आपको देना है, इसका राइट आंसर है सूर्य से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी बतानी है, लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 384400। पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य दूरी 384400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी, अमावस, प्रथम चतुर्थ या फिर तृतीय चतुर्थ? इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्णमासी को पड़ता है। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने के कारण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 बजे है तो इसका होगा 7:20 प्रातः। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अहमदाबाद की स्थिति दे रखी है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, यानी कि 4 मिनट 10 डिग्री देशांतर है, एक देशांतर का, यानी कि 4 गुणा 10 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या बुध? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बुध। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति? इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। आंतरिक ग्रह वह होते हैं जिनकी स्थिति बृहस्पति तथा सूर्य के बीच होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बृहस्पति बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है? भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा या कर्क रेखा? सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।